नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीते दिनों भारत चीन सीमा से लगे सीपू मोर्शा गांव में लगातार ग्लेशियर खिसकने से तालाब बनने की ग्रामीणों की सूचना के बाद एसडीएम धारचूला ने एनएचपीसी के अधिकारियों को दारमा घाटी के सीपू गांव में निरीक्षण के लिए भेजा। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि धौली गंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने से झील बन गई है, जिसके लिए मेरे द्वारा एनएचपीसी के अधिकारियों को उक्त स्थल पर बनी झील को आवश्यकता पड़ने तोड़ने के लिए आदेश दिए गए। जरूरत पड़ने पर जेसीबी से झील के तोड़ने को कहा गया। वहाँ पर जो है झील बन गई है और इस झील को तोड़ने के लिए हमने जो है एनएचपीसी को आदेश भी कर रखा है कि आप जाकर उसको चेक करें और यदि आवश्यकता हो तो जेसीबी मशीन लगा कर उसको खुलवाएँ। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 8-10 जगह और भी झील हमारे बने हैं। काली नदी पर भी बना है, बोरी नदी पर भी 2-3 जगह बने हैं। काली नदी में जो है कुटी के पास बना हुआ है झील। तो झील से बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पानी बाईपास हो रहा है, एकदम से ब्लॉक नहीं हुआ है और जो है पानी बढ़ेगा तो झील टूट भी जाएगी। लेकिन यह है कि अभी समय रहते अगर थोड़ा बहुत उपाय हो जाए तो भी अच्छा है, इसलिए हमने एक एनएचपीसी का दल भेजा। नगीना कॉलोनी बचाव संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने आज लालकुआं तहसील कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई कार्रवाई के बाद उत्पन्न हुई समस्या से अवगत कराया, जिस पर एसडीएम ने पुलिस प्रशासन को साथ लेकर रेलवे प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोतवाली को भविष्य में बिना किसी निर्देश के रेलवे कार्रवाई में सहयोग न करने के निर्देश दिए। देखिए, मेरे ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही रेलवे के एक सेक्शन इंजीनियर हैं, वो आए। उनका कहना यह है कि लाल कुआं में जो रेलवे की ज़मीन है उस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान वगैरह बनाए गए हैं। अब रेलवे को उस भूमि की आवश्यकता है, इसलिए उसको भूमि को खाली कराया जाना है। मेरे द्वारा उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप पहले नक्शा लेकर के आएँ। पहले ये चिन्हित किया जाना चाहिए कि वो भूमि किसकी है, प्रॉपर चिन्हीकरण की कार्रवाई हो और उच्च अधिकारियों से जो है मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, उनको रेफ़र किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्रश्न कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और चूंकि वर्तमान में कोविड कर्फ्यू भी चल रहा है, इसलिए ऐसे समय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, इस पर भी उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन आवश्यक होगा। बिल्कुल मेरी वार्ता हुई और मेरे द्वारा बहुत कड़े शब्दों में उनको निर्देश दिया गया है कि चूँकि बिना स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में लिए या बिना उनको विश्वास में लिए उनके द्वारा एक तरफा ढंग से नोटिसेस चिपकाए गए हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस बात का चिन्हीकरण होना चाहिए कि ये ज़मीन रेलवे की है या किसी और विभाग की है या किसी निजी व्यक्ति की है। तो बिना स्थानीय प्रशासन को सूचना लिए इस प्रकार की कार्रवाई से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेरे द्वारा स्पष्ट उनको बता दिया गया है और भविष्य में यदि उनको किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी है या किसी भी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता वो समझते हैं, तो पहले उनको स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेते हुए उसके बाद कार्रवाई किया जाए, ऐसा निर्देश मेरे द्वारा उनको दिया गया है। लालकुआं के अंबेडकर नगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में 77 लाख की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इस भवन के निर्माण कार्य होने से क्षेत्र के स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। आज इसी को चलते क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका भवन निर्माण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की। ये बिल्डिंग 77 लाख रुपए की लागत से विद्यालय के लिए बन रही है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदत्त पैसा होता है और ऐसी बिल्डिंग मेरी विधानसभा में इस समय लछमपुर में, गौजाजाली में, लालकुआं में, पुराना बिंदुखेड़ा में बन रही हैं और धौलाखेड़ा की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन करके भी आया हूँ। कुल मिला के 5 जगह इस टाइप के भवन शिक्षा विभाग के लिए बन रहे हैं। मैं अपने लालकुआं के सभी लोगों की तरफ से उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको ये सब उपलब्ध कराया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो खुले हॉल, वेंटिलेटर की अच्छी सुविधा, रोशनी की अच्छी सुविधा के बड़े कमरे चाहिए, वो इसमें बन रहे हैं। रुड़की विकासखंड कार्यालय रुड़की का बुधवार को झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णकाल ने शुभारंभ किया। विकासखंड कार्यालय की बिल्डिंग को ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 90,14,000 की लागत से तैयार किया गया है। बुधवार को भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा इस बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आए दिन झबरेड़ा विधानसभा में सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं। ये बहुत छोटा था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो इसलिए इस बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि गांव के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, माननीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, जो इस
डेवलपमेंट कार्यालय से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पर बैठक में आते थे। हमने देखा कि बैठक के लिए जगह भी बहुत छोटी थी। वहाँ पे प्रधान और बीडीसी की जब बैठक होती थी उसमें नहीं आ पाते थे, इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। और ब्लॉक क्षेत्र पंचायत के डेवलपमेंट में ये बिल्डिंग मील का पत्थर साबित होगी। सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसमें बैठ कर के अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। रुड़की जैन धर्मशाला में सर्व समाज समिति की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में पहुंचे रुड़की एएसडीएम पुराण सिंह राणा, एसडीएम अपूर्वा पांडे, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और प्रांतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप, व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला ने शिरकत की। हमारी सर्व समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड है, इसमें 25 मेंबर हैं और लोगों के सहयोग से और अपनी सर्व समाज सेवा समिति के सहयोग से इस एम्बुलेंस को निर्धन लोगों के लिए फ्री उपलब्ध कराई जाएगी और जो आम पब्लिक भी है उसको भी 50% डिस्काउंट से दी जाएगी और ये सेवाएं गाँव में करी जाएगी। और ऐसा चाहेंगे कि हर 2-3 साल बाद, 2 साल बाद इसे बदल कर नहीं रहेगी। ग्रामीण वासियों के लिए भी रहेगी या शहर वासियों? कोई मांग रहा नंबर से मिलेगी, इसमें पक्षपात कोई नहीं, जो किसी की पहले बुक होगी पहले उसे ही मिले। क्वेश्चन किया कि ये समिति ने एम्बुलेंस को रजिस्टर ली है, इसका मेंटेनेंस, इसका संचालन सुचारू रूप से हो, इसकी लॉ बनाई जाए ताकि इसका प्रचार प्रसार नंबर का हो, ताकि जिसको इमरजेंसी बड़े जरूरत पड़े तो ये लोगों को मिल सके। इसके फ़ोन नंबर जो है हॉस्पिटल में और नर्सिंग होम में लगा दिए जाए, जिससे कि जब जिसको आवश्यकता हो उसको मिले। इस चीज़ों का लाभ तभी है जब इसकी रीच बहुत दूर तक हो और जो हायर सेंटर के लिए रेफर करने जा रहे हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिले। सर्व समाज समिति को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और शहर के लिए एक नई संजीवनी लेकर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।